नाज़रीन, पंजाब हुकूमत 25 मई की वाक़े की तहकीकात करना चाह रही है। इस हवाले से फवाद चौधरी साहब ने क्या कहा, आइए देखते हैं। 25 मई के वाक़यात हैं, उनके ऊपर मुख्तलिफ FIRs की एप्लीकेशन जो हैं वो आ रही हैं। हमने फैसला किया है कि एक इकट्ठी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो क्रिएट की जाए। ये तकरीबन दर्जनों FIRs हैं जो 25 मई के वाक़यात के ऊपर जो हैं वो दर्ज हो रही हैं, और उसमें जो राना सनाउल्लाह हैं उनको नामजद किया गया है, अता तारड़ नामजद हैं, हमजा शहबाज उसमें नामजद हैं, अहमद मलिक साहब वो नामजद हैं। इन तमाम लोगों को पंजाब पुलिस जो है वो इस जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम में तलब करेगी। जो CCPO लाहौर हैं, DIG ऑपरेशंस हैं, जिनको इन्होंने पहले ऊपर बुला लिया, जाहिर है उनको भी उस इन्वेस्टिगेशन में शामिल होना पड़ेगा। जी नाज़रीन, आपने सुना 25 मई। सलमान नियाज़ी साहब, बुनियादी इंसानी हकूक उस दिन पामाल किए गए, राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट, उस हवाले से हुकूमती फोर्स का इस्तेमाल किया गया। कैसे देखते हैं आप इस कदम को पंजाब हुकूमत की, और क्या कार्रवाई चल सकेगी, जबकि मॉडल टाउन केस का फैसला भी आज इतने सालों बाद नहीं हो सका? जी बिल्कुल, केस तो बन सकता है, लेकिन इसमें इशू ये आएगा कि जो नॉर्मली जो ऑफिसर्स होते हैं, जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच होती है, जो एग्जीक्यूट करती है प्रोग्राम, वो ही इसके शिकंजे में आता है, क्योंकि जो पॉलिटिकल ऑर्डर्स होते हैं वो वर्बल होते हैं, रिटन में नहीं होता। जो रिटन ऑर्डर्स जिसके होंगे उसी की अकाउंटेबिलिटी होगी, उसी को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा। और अगर हम इसमें देखें, जो मेन इश्यूज पे देखें, बगैर वारंट के काफ़ी पॉलिटिकल क्लास पॉलिटिशियंस के हमारे घरों पे रेड हुई थी। तो उस इशू पे जो हमारी पुलिस फोर्स है या पुलिस के ऑफिसर्स है उस वक्त के, जो रिस्पॉन्सिबल हैं, DIGs हैं, CCPO हैं, उनके खिलाफ तो एक्शन होगा, और मेरे ख्याल से वो कानूनी जवाब भी है उसको करने का। उसके अलावा अगर आप कहीं ब्रिटेन में, मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होगा। अर्शद साहब, आप भी यहाँ पे काफ़ी अच्छे से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जर्नलिज्म में इन्वॉल्व है, कि कोई पॉलिटिशियन वर्बल ऑर्डर ही देते हैं जो देते हैं। हाँ, अगर किसी के ऑन रिकॉर्ड आते हैं वर्बल ऑर्डर्स के, TV पे आके उन्होंने बयान दिए हैं, फॉर एग्जाम्पल राना सनाउल्लाह साहब ने दिए हैं या किसी इंटीरियर मिनिस्टर ने आके दिए हैं, तो मेरे ख्याल से अगर कोई JIT बनती है वो इसमें कोई रिकॉर्ड करेगी, उसके बाद उसके ऊपर एविडेंस होगा, सारा कुछ होगा, तो मेरे ख्याल से कोई रिपोर्ट होगी तो उसमें वो इम्प्लीकेट हो सकते हैं। अदरवाइज मुझे इसमें फंसते हुए तो जो आपकी एग्जीक्यूटिव जो ऑफिशियल क्लास है वही नजर आ रही है। वैसे अहमद पंसोटा साहब, कितना जरूरी होता है कि ऐसे वाकयात जो हैं उनका एहतसाब किया जाए, ताकि आइंदा कोई भी सरकारी अफसर गैर कानूनी अहकामात पे अमल दरामद ना करे? बिल्कुल जी, आपने बात बिल्कुल दुरुस्त की है, जो सरकारी अफसर के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, सरकारी अफसरों के बारे में अर्शद साहब एक बड़ा मिसनोमर है कि उन्होंने गवर्नमेंट के तमाम फैसलों को मानना है। कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पहली स्पीच टू ब्यूरोक्रेट्स, उसके बाद आइन के मुख्तलिफ मुतअद्दिद आर्टिकल्स, जिनकी तशरीह में ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट ने कि पब्लिक फंक्शनरी इज नॉट सपोज टू फॉलो एन इलीगल ऑर्डर, आप किसी का इलीगल ऑर्डर फॉलो करने के पाबंद नहीं है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की एक लैंडमार्क जजमेंट है अनीता तुराब, जिस पर मुझे बहुत दफा लिखने का मौका भी मिला, जिसमें यह चीज होल्ड हुई थी कि आपने किसी सीनियर मिनिस्टर, अपने DIG IG का इलीगल ऑर्डर नहीं मानना। हमारे यहां ब्यूरोक्रेसी का रिवाज अब यह पड़ गया है कि वो बड़ा कन्वीनियंटली ये तमाम के तमाम गैर फितरी और गैर आईनी, गैर इलीगल अमल जो हैं इनको करते हैं। करने के बाद बड़ा कन्वीनियंटली कहते हैं हम तो जी पॉलिटिकल प्रेशर्स में थे। यहां पर अहमद नेकोकारा जैसे ऑफिसर्स भी मौजूद हैं, यहां पर बहुत अच्छे ऑफिसर्स मौजूद हैं जिन्होंने ना की और कहा कि हम इस किस्म के काम नहीं करेंगे। ये DMG क्लास हो, ये पुलिस हो, कोई भी हो, जब आपको आपका सीनियर इलीगल ऑर्डर देता है आप उसको मत फॉलो करें। और अगर आपका एहतसाब नहीं होगा, अब एहतसाब का जो मामला है वो भी बड़ा गलत है। होता यह है इनके खिलाफ केसेस बनते हैं। इवेंचुअली जो हमारा सर्विस लॉ का स्ट्रक्चर है पाकिस्तान में, फेडरल सर्विसेज ट्राइब्यूनल और प्रोविंशियल जो ट्राइब्यूनल है, वो दोनों ही मेरे नजदीक जो है बिल्कुल इनइफेक्टिव हैं। एंड पर लोग जाकर बच जाते हैं, किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। और कार्रवाई आप हमेशा देखते हैं, मॉडल टाउन केस में भी देख लें, SHO, DSP, सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स, उन बेचारों की इतनी जरूरत नहीं है कि वो अपने तय ये फैसला करें कि मैंने शहबाज साहब को या मैंने किसी और चीफ मिनिस्टर जो है या मैंने किसी और के खिलाफ एक्ट करना है। ये डिसीजन होता है सीनियर पुलिस ऑफिसर का और पॉलिटिशियन का। और जो सलमान अभी बात कर रहा था कि वो रिटन ऑर्डर्स नहीं होते, इस दफा तो डिसीजन कैबिनेट में लिए गए हैं और कैबिनेट में ये डिसाइड किया गया था कि फुल फोर्स से इनको रोका जाएगा। ये सिर्फ वफाकी कैबिनेट में हुआ था ये डिसीजन। पंजाब की तो बैरिस्टर पंसोटा साहब उस वक्त काबीना थी नहीं।
नहीं, मैं वफाकी कैबिनेट की बात कर रहा हूं। अगर आपको याद हो तो राणा साहब का यह भी एक बयान आया था कि हम बड़ी फोर्स के साथ इनको रोकेंगे। तो मैं समझता हूं कि जिन मिनिस्टर्स ने इस चीज के ऊपर अपना डाइसेंटिंग नोट नहीं दिया या बात नहीं की, और एज इंटीरियर मिनिस्टर राणा साहब को शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर दिस। आपका जब दिल चाहता है आप खवातीन के मुंह पर गोलियां मार देते हैं, आपका जब दिल करता है आप यास्मीन राशिद जैसी खवातीन की गाड़ी तोड़ देते हैं, आपसे पूछने वाला कोई नहीं। एंड सिमिलरली अभी जो जीआईटी बनी है, मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब भी किसी किस्म की ट्रांसग्रेशन ना करें अगेंस्ट द फेडरल गवर्नमेंट। ये बिल्कुल आईन और कानून के मुताबिक अपनी रिपोर्ट दें और उसके ऊपर जो कानून के मुताबिक बनता है वो करें, कोई एक्सेस मत करें। वरना दोनों साइड से इस वक्त जो प्रोविंस और फेडरेशन की आपस की लड़ाई है, जो कि हमारे आईन के कतई खिलाफ है, क्योंकि एक हार्मोनियस आपने रिलेशनशिप रखना है बिटवीन द टू, वो बिल्कुल नजर नहीं आ रहा और इसको जल्द अज जल्द किसी नतीजे पर लाना चाहिए, वरना ये लड़ाई बढ़ती जाएगी और वो नुकसान पाकिस्तान का है। इसका सोल्यूशन क्या होगा? कैसे ये हार्मोनियस रिलेशनशिप हो सकता है? मैं वैसे पर्सनली समझता हूं कि वो मामलात जिन पर दोनों पॉलिटिकल पार्टीज बड़ा दिल दिखा सकती हैं उनको दिखाना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि उनको सेटल करें। बट जो ऑफेंसेस जहां पर बहुत ग्रेव वायलेशंस हुई, देखिए अगर किसी मिनिस्टर को सजा ना मिली या किसी आपके सीनियर आदमी को सजा ना मिली तो कोई फायदा नहीं होगा। अगर तो आपने वही एसपी और नीचे सारों को पनिश करना है तो ये काम मत करें। अगर आप सीरियस हैं कि किसी आदमी को सजा देनी है तो जरूर करें, वरना ये मत करें। वरना आपस में बैठ के फ्यूचर स्ट्रैटेजी बनाएं और पाकिस्तान को इलेक्शंस की तरफ ले जाने की कोशिश करें, वरना हम इसी गंद में फंसे रहेंगे। ये 25 मई होते रहेंगे, अगर आपको याद हो इसी तरह के 11 मई भी था। ये मामला चलते रहेंगे और ये रुकेंगे नहीं, ये फिर एक दूसरे के खिलाफ विच हंट जो है वो चलता रहेगा। राजा आमिर अब्बास साहब से मैं ये सवाल करूंगा, कितना अहम होता है कि ऐसे इश्यूज जहां पे बुनियादी इंसानी हकूक पामाल किए गए उस पर एक्शन किया जाए, और आप देख रहे हैं कि इस पर वाकई एक्शन होगा या कि सिर्फ सियासी बयानात ही हैं? बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि जब हम रूल ऑफ लॉ की इंडेक्स में अपने मुल्क को देखते हैं तो अगर 128वें नंबर पे हैं या 126वें नंबर पे हैं तो यही वो चीज़ें हैं कि हमें इस नंबर पे दुनिया में ले आए हैं कि जहाँ पे एक अल्लामा इकबाल की बहू के घर पे, जस्टिस नासरा के घर पे इस अंदाज में जाया जाता है, एक फौजी अफसर के घर में उसकी वालदा और उसकी बेटी रो रही होती है, और ऑब्वियसली ये किसी की इंस्टिगेशन पे होता है। हम बड़ा अपने कानून में पढ़ते हैं कि जी इंस्टिगेशन भी एक जुर्म है। ये क्यों नहीं साबित हो सकता कि ये सब किसकी इंस्टिगेशन पे हुआ है? आपको बिल्कुल, वो खुद तो मिनिस्टर साहब किसी के घर नहीं गया होगा, वो आईजी किसी की इंस्टिगेशन पे, आईजी क्यों नहीं इंस्टिगेशन पे आ सकता है कि वो किसकी इंस्टिगेशन पे ये काम कर रहा था? और ये तमाम चीजें तब होंगी। अब जीआईटी में कौन बैठेगा? जीआईटी में अगर वो अफराद बैठे होंगे कि जो कि खुद किसी न किसी तरीके से प्रेशर में आके उन्होंने जीआईटी का फैसला करना है, तो हमारा तजर्बा है कि कुछ नहीं होना। आप पंजाब की बात कर रहे हैं फिलहाल, इस्लामाबाद में तो आपने देखा इतनी रेंजर्स किसने कॉल की? क्या जरूरत थी? वो जो आपने मीडिया पे आगे पीछे तस्वीरें देखी, तो क्या किसी डेमोक्रेटिक मुल्क में इस किस्म के बच्चों के सामने, खवातीन के सामने इतनी बड़ी फोर्स लाके और इस किस्म की टीयर शेलिंग, एक्सपायर टीयर शेलिंग, आप बुलाएं उसको, जो कोत होती है वो कहलाते हैं जिसमें यह असला रखा जाता है, कि किसने वो इशू किया, किसने वो रखी हुई थी वो टीयर गैस, ये तमाम चीजें। ये तो इस्लामाबाद की, पंजाब की बात नहीं है ना, जैसे वो कह रहे हैं पंजाब और उसमें होगा। आप ये तमाम चीजें देखिए कि इससे बड़ा क्राइम क्या होगा अगर किसी के लंग्स अफेक्ट हो गए हैं, अगर किसी की आंखें चली गई हैं उससे, वो 1 माह बाद, 6 माह बाद उसको अफेक्ट नजर आएगा। तो ये कोई पूछने वाला, इसमें तो उसकी नौकरी जानी चाहिए। और अल्टीमेटली क्या होगा कि जी ठीक है, अगर वजीर आला साहब की ये ड्यूटी है, अब वजीर आला साहब ने वो मिट्टी पाव वाले फार्मूले से हटना है, और चूंकि वो भी एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे एक शनाख्त रख चुके हैं, तो वो अब ये उनकी ड्यूटी है कि वो ला के दें कि जनाब ये वो अशखास थे कि जिनकी इंस्टिगेशन पे, जिनके कहने पे, जिनकी डायरेक्शंस पे ये तमाम हुआ। लेकिन अनफॉर्चुनेट, देखिए उससे पहले तो वो मॉडल टाउन को तो शुरू कर ले, वो जो चेहरे पे लगी हुई गोलियां हैं, वो जो हमला खवातीन थी जिनको इंसाफ नहीं मिला। तो बात यही है अरशद साहब के, तमाम चीजें हैं कि ये रूल ऑफ लॉ को सिर्फ एक जगह नहीं आपने आजमाना कि आपकी फोर्सेस या आपके अदालती सिस्टम में होता है। रूल ऑफ लॉ आपके हर जगह होता है। रूल ऑफ लॉ होता है कि जब चीफ सेक्रेटरी मेरिट्स पे अपॉइंट होता है। रूल ऑफ लॉ मींस कि आईजी भी मेरिट पे आएगा। रूल ऑफ लॉ मींस कि एसएचओ के जो थाने हैं वो बिकेंगे नहीं, वो मेरिट पे एसएचओ लगेगा। रूल ऑफ लॉ मींस कि आपकी ट्रांसफर पोस्टिंग्स
अकॉर्डिंग टू मेरिट्स होंगी। जब ये चीजें तमाम नहीं है तो विद वन स्ट्रोक ऑफ पेन यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि कोई मिरेकल हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। यही वो सिस्टम है जो स्टेटस को वाले पसंद कर रहे हैं कि ये इसको चलना चाहिए, हमें किसी न किसी अंदाज में पावर मिलती रहे, और इसी स्टेटस को के आप, हम और अवाम जब खिलाफ बात करते हैं तो फिर टीवी चैनल्स भी बंद होते हैं, फिर प्रोग्राम्स भी बंद होते हैं, फिर टीयर गैस भी आती है, फिर खवातीन पे तशद्दुद भी होता है, चादर और चार दीवारी की इस तरीके से लोगों के घरों में जाया जाता है। सो वी शुड ऑल थिंक अबाउट कि जनाब इस मुल्क को चाहिए लीडरशिप, इस मुल्क को इस फरसूदा जो हमारे ऊपर ला के, ये कहां का रूल ऑफ लॉ है कि आप सिर्फ उधर तो देख रहे हैं वो जो इतने अरबों रुपए के करप्शन के केस में जमानतों पे हैं, वो आके फेडरल कैबिनेट में बैठे हुए हैं, तो डू यू एक्सपेक्ट कि सिस्टम उसको जब मानेगा वो कहेगा पहले उधर जाके कर लो, ऊपर कर लो तो नीचे भी आके कर लेना। सो ये सिर्फ एक आई वॉश की हद तक होती हुई बात नजर आ रही है, अदरवाइज इट हैज टू स्टार्ट फ्रॉम टॉप।